तो करेंगे महाराष्ट्र का, क्योंकि डेप्यूटी सीएम अजीत पवार को अंतिम विदाई दी जा रही है। वो वक्त आ गया है जब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अजीत दादा। बारामती में विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। कल वो दुर्घटना हर किसी की आंखें नम कर गई। 5 अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। विमान में सवार थे अजीत पवार। आज काचवाड़ी में अजीत पवार का अंतिम संस्कार, विद्या प्रतिष्ठान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, तिरंगे में लिपटे उनकी पार्थिव देह को यहां तक लाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल, केंद्रीय मंत्री गडकरी, सीएम फडणवीस अंतिम संस्कार में शामिल, शरद पवार सहित दिग्गज नेता इस अंतिम संस्कार में शामिल हैं और हर किसी की आंखें नम है। लेकिन कहने को, बोलने को, सुनने को अब अजीत पवार नहीं रहे। वो वक्त आ गया है जब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। अजीत दादा जिंदा रहें, अमर रहें, यही गूंज सुनाई दे रही है। और जो जहां तक नजर जा रही है, दूर दूर तक बस लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। फिर वो चाहे राजनीतिक तौर पर वो इकट्ठे हुए कार्यकर्ता, राजनेता हों या फिर आम लोग, जिनके लिए अजीत पवार ने अपने इस 45 वर्ष के राजनीतिक करियर में एक अहम भूमिका निभाई है। कभी दादा के रूप में, तो कभी सांसद के रूप में, और कभी डेप्यूटी सीएम के रूप में, तो कभी विधायक के रूप में। आपको बता दें कि 45 साल का एक करियर, और आज इस तरह से अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। उनके परिवार के लोग, उनके चाहने वाले लोग, उनके समर्थक शायद कभी सोचा नहीं होगा। अजीत पवार को अंतिम विदाई दी जा रही है। पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं अजीत पवार। हर किसी की आंखें नम। राजनेता को अंतिम विदाई दी जा रही है। देखिए, उनके परिवार का ये हर एक शख्स आज गम में है, शोक में है। और शोक संतप्त परिवार को ढांढस देने के लिए लगता है आज पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, अन्य राज्यों से भी जो लोग पहुंचे आसपास इलाके से। बेहद दुखद तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। जो एक प्रक्रिया होती है पंचतत्व में विलीन जब किया जाता है किसी पार्थिव देह को, वो तस्वीर, आखिरी तस्वीर उस शख्स की, क्योंकि उसके बाद शरीर नहीं बचता है। कहते हैं ना, शरीर नश्वर होता है, और ये अंतिम वक्त होता है। यही अंतिम वो क्षण होता है किसी भी मनुष्य शरीर का, जब सांसें रुक जाती है, जब परिवार वालों की आंखें नम हो जाती है, और फिर जब शरीर को अलविदा कहा जाता है, तो यही वो तस्वीर होती है जो हर किसी को भावुक करती है। तो विधिवत रूप से अंतिम संस्कार की, अंतिम विदाई की प्रक्रिया निभाई जा रही है। और बेहद दुखद क्षण है ये किसी भी परिवार के लिए। और अजीत पवार और साथ ही जितने भी उस विमान में सवार थे 5 लोग, आज हर किसी को विदाई दी जा रही है। पायलट, को पायलट, अटेंडेंट और अजीत पवार के साथ वो अन्य सदस्य, सभी की मृत्यु हो गई। दुखद मृत्यु हुई है। हालांकि हर एक एंगल से, हर एक पहलू से जांच को बढ़ा दिया गया है आगे। वो पूरा प्रोसेस जारी रहेगा, और कोई लापरवाही अगर होती है, कोई गलती होती है, कोई चूक होती है, या फिर कोई साजिश है, हर एक एंगल से जांच को आगे बढ़ाया गया है। चाहे बारामती लोकल पुलिस की हम बात करें, अन्य सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, या सरकार प्रशासन की बात करें, लेकिन इन सब के बीच इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता कि अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है। अजीत दादा अब इस दुनिया में नहीं है। यादें रह जाती हैं उन खास शख्सियतों की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, सिर्फ उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया हो। कहते हैं कि किसी के लिए कुछ करने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा। फिर वो बनना चाहे आप आंतरमन से बने, अपने दिमागी रूप से बने, या फिर उस पद से बने जो पद अजीत पवार ने खुद हासिल किया। कहते हैं कि इस राजनीति में लाने के लिए उन्होंने शरद पवार का, यानी कि अपने पापा के उस भाई का शख्स उंगली थामी थी, जो उन्हें राजनीति में लेकर आए। लेकिन राजनीतिक मतभेद, लेकिन मनभेद नहीं। परिवार है,
और परिवार इस दुख की घड़ी में साथ है। शरद पवार को आपने देखा परिवार सहित और शोकाकुल परिवार को, यानी कि चाचा भतीजा, बेहद दुखद ये क्षण जब भतीजा नहीं रहा तो कैसे इस आखिरी वक्त में शरद पवार पूरे परिवार के साथ, उस परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, राजकीय शोक 3 दिन का और अंतिम विदाई भी उसी परंपरा के साथ दी जा रही है। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। कहते हैं कि सरकार चाहे किसी की भी रही, लेकिन डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार। और अजीत पवार समेत सभी विमान में सवार 5 लोगों की मौत। क्षण किसी भी परिवार के लिए। हमने आपको अभी चंद तस्वीरें दिखा रहे हैं विद्या प्रतिष्ठान से। अब जरा देखिए कि कितनी संख्या में आम लोगों की भीड़ उमड़ी है। महिलाएं पुरुष हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हर किसी की आंखें नम है। और यही कहते हैं ना कि एक असली पहचान होती है किसी भी मनुष्य की जीवन की, जब वो अंतिम विदाई का क्षण होता है, उस मनुष्य की जिंदगी का वो आखिरी पड़ाव होता है। ये शमशान, जहां अंतिम विदाई दी जाती है, जहां शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उनके किए गए काम हमेशा ताउम्र जिंदा रहते हैं। और शायद वही का आज याद कर रहे हैं यहाँ के लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अन्य दिग्गज पार्टी के यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अन्य दिग्गज इस दौरान। शरद पवार तस्वीरों में, परिवार के सदस्य पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कोणी करू नका, सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। मागच्या बाजूला संस्कृत के श्लोक, मराठी भाषा, लेकिन भावनाएं आज हर किसी की एक है, क्योंकि पूरा देश आज शोक में है, गम में है, आंखें नम हैं। लेकिन सुनने को, जानने को आज अजीत पवार अब नहीं रहे। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं अजीत दादा। सर्वांना नम्रपूर्वक आवाहन करण्यात येत आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न आपण करू नका। पोलीस विभागाला सहकार्य करूया। मला माहिती आहे या जागेवरून आपले पाय निघायला तयार नाहीये। आपल्या सगळ्यांचं अतोनात न भरून येणारं नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे। खरं तर आपल्या सर्वांची शांतता आणि शिस्त आदरणीय दादांना खरी श्रद्धांजली असणार आहे। मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा। आपली शिस्त, आपला संयम, आदरणीय दादांकडून घेतलेले आपण हे गुण आपल्या सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे, शांतता आणि शिस्त पाळूया। मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा। आज वो हर शख्स आया है जिनकी जिंदगी में एक खास भूमिका में अजित पवार का रोल रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनके लिए काम किया, जिनके क्षेत्र में विकास किया, जिनके लिए अहम योगदान दिया। पुणे, बारामती, वो इलाका, सांसद की भूमिका में भी रहे, विधायक की भूमिका में रहे, डिप्टी सीएम रहे, 45 वर्ष का वो राजनीतिक करियर कोई कैसे भुला सकता है। और महाराष्ट्र की राजनीति के किंग मेकर
अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस भी उनकी भूमिका को बेहतरीन जानते थे और इसलिए उन्होंने हमेशा उन्हें अपने साथ रखा। अब अंतिम प्रक्रिया अपनाई जा रही है विधिवत तरीके से। ये बेहद दुखद क्षण किसी भी परिवार के लिए। और ये देखिए, ये बहुत ही दुखदाई तस्वीर उस परिवार के लिए, उन लोगों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके समर्थकों के लिए। कैसे किस तरह से भी एक अंतिम दर्शन हो जाए इस आखिरी वक्त पर, लोग कैसे देखने के लिए होड़ है। यही चाहत होती है, यही वो वक्त होता है जब नजर आता है कि एक इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या पाया है। ये देखिए, ये अंतिम क्षण और अंतिम दर्शन के लिए जो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, वो अपना हाथ ऊंचा करके मोबाइल में कैद कर रहे हैं ताकि वो अंतिम दर्शन कर सकें। बड़े दिग्गज शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। अजय पवार के पुत्र पार्थ और अन्य उनके जो 2 बेटे हैं, दोनों ने मिलकर विधिवत रूप से अंतिम प्रक्रिया को किया है, क्योंकि यही एक सनातन परंपरा है। जब बेटों के सामने पिता इस दुनिया को छोड़ जाए तो पुत्रों की एक अहम जिम्मेदारी होती है। तो पुत्र पार्थ और जय ने मुखाग्नि दी, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब ये गमगीन माहौल जिसमें अजीत पवार अमर रहे, ये नारे फिलहाल सुनाई दे रहे हैं।